हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड स्टोरी। सबसे पहले आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। आज हम आपके लिए लाए हैं अप्पम की रेसिपी। देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 से 2। फिर हमने ली है गाजर बारीक कटी हुई। फिर हमने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको भी बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च, इसको भी बारीक काट लिया है। आप अपने पसंद की कोई भी वेजेस इंक्लूड कर सकते हैं। हमने ली है एक बोल भर के सूजी, करी पत्ता, थोड़े से लीव्स, दही आधा बोल। ध्यान रखिए दही की क्वांटिटी सूजी से आधी होनी चाहिए। नमक स्वादानुसार और राई के दाने। सबसे पहले अब हम अपना बैटर बनाएंगे। एक बोल में हम अपनी सारी सूजी ले लेंगे। अब इस सूजी में हम अपना दही मिलाएंगे। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें लगभग आधे बोल पानी मिलाएंगे। ध्यान रखिए पानी की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा पानी मिला के अपने मिक्सचर को मिक्स करते रहेंगे जिससे कि ये बहुत गीला ना हो जाए। देखिए हमारा मिक्सचर एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी का हो गया है। बहुत पतला नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। देखिए हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं। अगर आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो भी आपका बैटर फूल जाएगा। देखिए सूजी फूल चुकी है। इसमें अब हम डाल रहे हैं नमक स्वादानुसार। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। फिर प्याज, शिमला मिर्च, गाजर। वेजीज आप अपने पसंद से और भी डाल सकते हैं। आपके बच्चों को जो भी वेजीज पसंद हो आप वो मिलाएं। सब वेजीज डालने के बाद हम अपने बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए वेजीज डालने के बाद हमारा बैटर अभी काफ़ी थिक है। हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो जाए। थोड़ा पानी मिला के इसको चलाएंगे। देखिए बैटर हमारा अब एकदम रेडी है। देखिए एकदम अच्छा है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। हमने एक तड़का पैन लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले राई के दाने। हमने लगभग 2 टीस्पून राई ली है। आप अपने बैटर की क्वांटिटी के हिसाब से राई लें। राई जब क्रैक होने लगेगी, उसके पटकने की आवाज़ आने लगेगी, मतलब राई भून चुकी है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता। करी पत्ता भी हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमारा तड़का एकदम रेडी है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये तड़का अब हम अपने मिक्सचर में मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है तड़के के बाद। अब हम इसमें मिलाएंगे इनो। क्योंकि हमें इंस्टेंट बनाना है तो हम इसको फुलाने के लिए इसमें इनो मिला रहे हैं। लगभग आधे से पौना चम्मच, छोटा चम्मच हम इनो ले रहे हैं। अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करेंगे तो आपको इनो की ज़रूरत नहीं है। देखिए इनो मिलाने के बाद हमारे बैटर में देखिए झाग होने लग गए हैं। फटाफट इसको अब हमने एक अप्पम का स्टैंड लिया है और इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है जिससे कि हमारे अप्पम चिपके नहीं। इसमें अब हम सब में थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। ध्यान रखिए इसको पूरा ऊपर तक मत भरिए क्योंकि ये फूलेगा अभी। और फूलने के बाद ये फिर उसके जो सांचा है उससे बाहर निकलने लगेगा। देखिए हमारे सारे हमने इसको छेद को भर दिया है बैटर से। इसको हमने गैस पे रख दिया है और इसको हल्की गैस पे ही सेकिए। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको ढक के सेकेंगे। देखिए अब हम इसे ढक देते हैं हल्की गैस पे ही, ध्यान रखिएगा। 2 से 3 मिनट बाद आप जब हटा के देखेंगे प्लेट, देखिए फूल गया है, काफ़ी अच्छा फूल गया है, बहुत बढ़िया बने। अब हम इन सबको एक एक करके पलट देंगे।
देखिए एक तरफ से हल्का हल्का सिकना शुरू हो गया है, आप कलर देख सकते हैं आ गया है इस पर थोड़ा थोड़ा। अब इसको पलट पलट के ऐसे ही दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे जिससे इस पर कलर अच्छा आ जाए। देखिए हमारे सारे पलट गए हैं, इस पर कलर भी हल्का हल्का आने लग गया है। इसको पलट पलट के अब हम सेकते रहेंगे। ये देखिए ब्राउन हो गए हमारे अप्पम, एकदम रेडी हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये आप अपने बच्चों को खिलाइए, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। आप टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी या हरी चटनी, कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फूड स्टोरी। थैंक यू।